हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, आपका एक कमेंट में क्वेश्चन आया है। आपको एक सेट दिया है S बराबर 1, 2, 3 और 4 और आपको संक्रिया दे रखी है क्रॉस 5 की। क्या दे रखी है? क्रॉस 5। तो आपको इसका तत्समक अवयव और इसमें प्रत्येक अवयव का क्या निकालना है? प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, जब आपके पास क्या हो? परिमित समुच्चय हो। क्या हो? परिमित समुच्चय हो, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? केयले सारणी। और केयले सारणी के माध्यम से आप आसानी से इस संक्रिया का तत्समक अवयव और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? केयले सारणी। तो केयले सारणी में क्या करते हैं? संक्रिया किसकी है? क्रॉस 5 की। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। समझ के अभी बताओ क्या है? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले केयले सारणी के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर संक्रिया जो होती है उसको लगाते हैं। यहाँ पर समुच्चय के अवयव और इधर भी समुच्चय के अवयव। अब देखिए, आप क्या करेंगे? 1 का गुणा 1 से करेंगे। यदि इसका मान 5 से ज्यादा आ रहा है तो 5 का भाग देंगे और जो शेषफल होगा उसका क्या होगा? आंसर होगा। मैंने आपको बताया था A क्रॉस B, A क्रॉस 5B किसके बराबर होता है? A प्लस B के। इसका मान A क्रॉस B के बराबर होगा यदि A प्लस B इज लेस देन 5 और R होगा यदि A क्रॉस B इज ग्रेटर देन 5। इसका जो मान है A क्रॉस B यदि 5 से छोटा है तो इसका मान A क्रॉस B होता है, और यदि A क्रॉस B 5 से छोटा है तो ये क्या होता है? इसका मान R। और R क्या है? A क्रॉस B में 5 का भाग देने पर शेषफल। R क्या है बताइए? इस A इंटू B में 5 का भाग देने पर शेषफल। तो देखिए, यदि A इंटू B का मान 5 से छोटा है तो इसका मान A इंटू B होता है, और यदि A इंटू B से बड़ा है तो क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से, 7 है तो 7 से। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको निकालना है 1 क्रॉस 1। तो 1 का गुणा 1 से करिए, कितना आएगा? 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, 1 का गुणा 3 से करिए 3, 1 का गुणा 4 से करिए तो क्या मिलेगा? 4। क्लियर है? अब देखिए, 2 का गुणा करना है आपको 1 से, तो 2 दूना 4, 2 दिया 6, 6 5 से ज्यादा हो गया तो 5 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 1। 2 का गुणा 4 से करेंगे 8, 8 5 से ज्यादा है तो भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 3। अब देखिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 से ज्यादा है तो शेषफल 1, 3 8 दिया 9, शेषफल 4। 3 का गुणा 4 से करिए, बताओ कितना आएगा? 4 दिया 12, और 12 में जब आप 5 का भाग दोगे तो आपको शेषफल मिलेगा 2। इसी प्रकार देखिए, 4 का गुणा 1 से करिए 4, 4 का गुणा 2 से करिए 8 यानी कि 3, 4 का गुणा 3 से करिए 4 दिया 12 अर्थात 2, 4 का गुणा 4 से करिए 16, और 16 में जब आप 5 का भाग देते हो तो शेषफल क्या आएगा? 1। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो क्रॉस 5 की संक्रिया है, इस समुच्चय S पर एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो केयले सारणी के जितने भी अवयव हैं, यदि ये समुच्चय के ही अवयव हो तो जो संक्रिया है स्टार, यहाँ पर क्या होता है? ये क्रॉस 5, ये क्रॉस 5 S पर क्या होगी? द्विआधारी संक्रिया। तो आप देख रहे हो जो जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 2 4 1 3 3 1 4 2 4 3 2 1, ये सारे के सारे अवयव कहां से? इसी समुच्चय के हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
क्रॉस 5s पर क्या है, द्विआधारी संक्रिया। अब बात करते हैं हम इसमें इसका तत्समक अवयव क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था आपको वो स्तंभ देखना है जिसमें समुच्चय के अवयव क्रम से आ रहे हैं। बताओ किसमें आ रहे हैं, इसमें तो आ रहे हैं 1 2 3 4, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है। तो क्रम से किसमें आ रहे हैं बताइए। आपने जैसे अवयव इस प्रकार से लगे हैं वो देखना है कौन से स्तंभ में आ रहे हैं। तो देखिए पहले स्तंभ को देखिए 1 2 3 और 4। तो इसके इस स्तंभ के ऊपर का जो अवयव है ये क्या होगा, इसका तत्समक अवयव। क्लियर है। तो एक क्या हो गया, इसका तत्समक अवयव। अब आपको इस सारणी के अंदर जहां जहां एक दिख रहा है उसको अंडरलाइन करिए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक का प्रतिलोम एक का प्रतिलोम 1, 2 का प्रतिलोम क्या हो गया 3। बताइए एक का प्रतिलोम हो गया आपका 1 और 2 का प्रतिलोम बताइए क्या है। आपको 2 का प्रतिलोम देखना है तो देखना है कि 1 किसके नीचे है, किसके नीचे बताइए 3 के। तो 2 का प्रतिलोम हो गया 3, 2 का प्रतिलोम हो गया 3। 3 का प्रतिलोम देखिए क्या होगा, 3 का प्रतिलोम होगा आपका 2। 3 का प्रतिलोम देखना है तो देखना है एक कहां पे है और एक के ऊपर जो अवयव है तो क्या होगा, इसका प्रतिलोम। 4 का प्रतिलोम देखना है तो सबसे पहले एक देखिए, एक ये रहा और एक इसके ऊपर है 4 के। तो इसका मतलब हो गया 4 का जो प्रतिलोम है वो भी कितना है 4। तो इस क्वेश्चन में 1 का प्रतिलोम 1, 2 का प्रतिलोम 3, 3 का प्रतिलोम 2 और 4 का प्रतिलोम क्या है 4। तो आप जब आपके पास समुच्चय कैसा दिया है, परिमित दिया है, तो आप आसानी से केले सारणी के माध्यम से उसका तत्समक अवयव, क्रमबद्धता और प्रतिलोम अवयव की जांच कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। देखिए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्नावली 1.2 का आपने शायद क्वेश्चन नंबर 4 जिसने कर लिया है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया है a बराबर 1 2 3 और 4 और आपको समुच्चय b बराबर दिया है 3, 5, 7, 9 और आपको c दिया है 7, 23, 47, 79 और आपको f फंक्शन है वो a से b में परिभाषित है और जो g फंक्शन है वो कहां से कहां है, b से c में। आपको दिया है fx बराबर आपको दिया है 2x + 1 और आपको gx दिया है आपको x² - 2। तो आपको गॉस का इनवर्स और f इनवर्स को g इनवर्स को क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, को क्रमित युग्म के रूप में लिखो। देखिए आपको दिया है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको ए दिया है, आपको ए दे रखा है
1 2 3 4, बी दिया है आपको 3 5 7 9 और सी दिया है आपको 7 23 47 और 79। एक फंक्शन है f जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित है तथा दूसरा समुच्चय है आपका g जो कि b से c में परिभाषित है। fx बराबर आपको दिया है 2x + 1 और gx बराबर आपको दिया है x² - 2। आपको गॉस इनवर्स, गॉस का इनवर्स और f इनवर्स को g इनवर्स को किस में लिखना है? क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे गॉस इनवर्स x। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है, सपोज आपको क्या निकालना है? f इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? f निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx। जब आपको प्रतिलोम निकालना हो तो सबसे पहले आप अपना मेन फंक्शन निकालेंगे। क्लियर है? तो देखिए, यदि आपको गॉस इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप निकालेंगे गॉस। तो देखिए गॉस, तो सबसे पहले बात तो ये बताइए गॉस कहां से कहां परिभाषित होगा? गॉस f के, बताइए गॉस कहां से कहां परिभाषित होता है? f के प्रांत से g के सह प्रांत में। f a से b में है और g b से c में है, तो फंक्शन गॉस कहां से कहां परिभाषित होगा? a से c में। क्लियर है? अब आपको निकालना है गॉस x। क्या निकालना है? गॉस x। और गॉस x बराबर होता है g f(x) के। किसके बराबर होता है? g f(x) के। तो देखिए f(x) बराबर होता है, आपको क्या दिया है? f(x) आपको दिया है 2x + 1, तो ये हो जाएगा 2x + 1। तो g 2x + 1 की वैल्यू निकालिए यहां से, 2x + 1 का होल स्क्वायर - 2, ये हो जाएगा आपका 4x² + 4x + 1 - 2 बराबर 4x² + 4x - 1। तो गॉस x आ गया आपका 4x² + 4x - 1। अब देखिए, अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? गॉस इनवर्स x निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए गॉस इनवर्स x कैसे निकाल सकते हो आप? आपको क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है, अर्थात आपको एक के जितने भी अवयव हैं, बताओ कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो आपको मान निकालना है गॉस इनवर्स। बताइए गॉस इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा? यदि गॉस परिभाषित है a से c में, तो गॉस इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा? c से a में। तो आपको वैल्यू निकालनी है गॉस इनवर्स c के। बताओ कौन कौन से अवयव हैं? गॉस इनवर्स 3, गॉस इनवर्स 5, इसी प्रकार से गॉस इनवर्स 7 और गॉस इनवर्स 9 निकालना है। तो देखिए गॉस इनवर्स 3 कब निकाल सकते हो? यदि आपको गॉस x दिया है, आपको गॉस x दिया है 4x² + 4x - 1 और आपको क्या निकालना है? गॉस इनवर्स 3। तो मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे? x बराबर पुट करोगे समीकरण नंबर 1 में। बताओ क्या रखेंगे? आप x बराबर पुट करोगे, x बराबर गॉस इनवर्स 3, तो रखिए, तो ये हो जाएगा गॉस इनवर्स 3 बराबर 4 × गॉस इनवर्स 3 का होल स्क्वायर प्लस गॉस इनवर्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 × गॉस इनवर्स 3 - 1। तो गॉस से गॉस इनवर्स कट जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 3 बराबर 4। इसको थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए, तो 4y² + 4y - 1। y क्या मान है आपने बताइए?
कॉप इनवर्स 3, कॉप इनवर्स 3। देखिए अब ये क्या हो गया, y में क्या इक्वेशन बन गई, 4y² प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0। आप यहां से y का मान निकाल सकते हो और y का मान किसके बराबर होगा, कॉप इनवर्स 3 के। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब आपको इनवर्स फलन निकालना हो तो वो फलन जिसका इनवर्स है सबसे पहले आप उसको प्राप्त करो। जैसे कि आपको निकालना है g इनवर्स x, क्या निकालना है आपको, g इनवर्स x। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, gx। g इनवर्स x निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, gx, और आप x को पुट करोगे g इनवर्स x। क्लियर है। तो जब आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है तो सबसे पहले जो फलन जिसका प्रतिलोम है उस फलन को ही निकालते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करा दिया था f such that r से r, और आपको दिया है fx बराबर cos x प्लस 2। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, आपको f दिया है r से r और fx बराबर आपको दिया है cos x प्लस 2। आपको ये बताना है कि f इनवर्स विद्यमान है या नहीं। देखिए f का प्रतिलोम विद्यमान होता है, किसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा यदि f क्या हो, एकैकी हो और आच्छादक हो। क्या हो, एकैकी हो और आच्छादक हो। और प्रतिलोम विद्यमान कब नहीं होगा, जब या तो एकैकी नहीं है या फिर वो आच्छादक नहीं है या फिर वो एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही नहीं है। किसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान कब नहीं होता है, जब या तो एकैकी नहीं हो या फिर वो आच्छादक नहीं हो या फिर उसका या तो ना तो एकैकी है और ना ही वो आच्छादक है। तब आप कह सकते हो उस फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो देखिए आप यहां देख रहे हो जो फलन f है उसका बताइए सहप्रांत क्या है, r, अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन आपका जो fx दिया है बताओ क्या है, cos x प्लस 2। और आप जानते हो cos x प्लस 2, बताइए cos के ग्राफ में आप देखते हो cos x प्लस 2 बड़ा होता है -1 से और छोटा होता है 1 से। तो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अर्थात इसका परिसर कितना हो गया, -1 से लेकर 1। इस फलन का जो सहप्रांत तो वास्तविक संख्या सारी है लेकिन परिसर में क्या है, -1 से 1। इसका मतलब क्या हुआ, सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है। इस फलन का सहप्रांत तो r है, परिसर -1 से 1 है। इसका मतलब क्या है, सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर। सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फलन f है उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः f इनवर्स विद्यमान नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 1.2 के जो क्वेश्चन आपको कराए नहीं थे, आपको कराने के लिए दिए थे, उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं मैं। अब देखिए आपको बताना है f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो। आपको दिया है a दिया है आपको 0 -1 -3 0 -1 -3 और 2, और आपको b दिया है -9 -3
0 और 6 और आपको f दिया है a to b। अब देखिए और fx दिया है आपको 3x। क्वेश्चन में आपको ये बताना है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। आपको समुच्च ए दिया है 0, -1, -3, -2 और बी दिया है आपको -9, -3, 0 और 6। एक फलन f है वो ए से बी में परिभाषित है fx बराबर 3x। तो आपको बताना है कि f इनवर्स x, जो f इनवर्स है वो विद्यमान है या नहीं, और विद्यमान है तो इसका प्रतिलोम ज्ञात करो, अर्थात f इनवर्स ज्ञात करो। तो देखिए आपका ये क्या है 0, -1, -3 और 2। ये आपका समुच्च ए है और ये आपका समुच्च बी है। बी के अवयव है -9, -3, 0 और 6। आपको fx दिया है 3x। तो बताइए f0 किसके बराबर होगा? f0 0 के, अरे f0 किसके बराबर होगा बताइए? 3 × 0 बराबर 0 और f ऑफ -1 बराबर होगा 3 × -1 अर्थात -3 के। f ऑफ -3 बराबर होगा -9 के और f ऑफ 2 बराबर होगा 6 के। इसका मतलब क्या है? 0 का संबंध 0 से है, -1 का संबंध -3 से है, -3 का संबंध -9 से है और 2 का संबंध 6 से है। तो बताइए प्रत्येक अवयव का संबंध है और एक अवयव का संबंध 1 से ही है, अर्थात कोई भी ऐसे दो अवयव नहीं है एक के अंदर जिनका प्रतिबिंब समान है। तो बताइए सैकड़ांक तो परस्पर बराबर है, अतः f एकेकी तथा आच्छादक है। देखिए एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो f इनवर्स विद्यमान होगा, f इनवर्स विद्यमान होगा। अतः f इनवर्स x विद्यमान होगा। विद्यमान है तो f इनवर्स x कैसे निकालेंगे बताइए? दिया है fx बराबर 3x, तो क्या करेंगे? x बराबर f इनवर्स x रखने पर रखिए x को पुट करेंगे f इनवर्स x बराबर 3 × f इनवर्स x। तो f से f इनवर्स कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 f इनवर्स x और आपका f इनवर्स x हो गया x/3। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फलन एकेकी और आच्छादक है या नहीं। यदि फलन एकेकी आच्छादक नहीं हुआ तो इसका इनवर्स विद्यमान ही नहीं होगा। क्लियर है? इसी प्रकार आपके इसके हम 2 पार्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए 1.3 के अंदर मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। विविध प्रश्नावली के लिए मैंने आपको बोला था कौन कौन से क्वेश्चन हुए, लेकिन कमेंट में किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 विविध का क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दवा करा रहा हूं। देखिए विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 वास्तविक समस्या R पर आपको एक समस्या R पर एक संक्रिया है स्टार।
ए स्टार बी आपको दिया है ए प्लस ए बी फोर और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। देखिए आपको एक द्विआधारी संख्या दे रखी है स्टार समुच्चय आर पर। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मैं आपको एक बार फिर दोबारा से इसकी क्रमभिन्नता, उसके बाद साचार्यता, उसके बाद तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव निकालना सिखा रहा हूं। देखो स्टार संक्रिया के अंदर आपको क्रमभिन्नता चेक करनी होती है, साचार्यता और उसका तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं और उसमें किसी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं सारा दोबारा से बता रहा हूं। क्लियर है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रमभिन्नता की। नंबर 1 बात करते हैं क्रमभिन्नता। देखिए संक्रिया स्टार समुच्चय आर पर क्रम विनिमय होगी यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फोर और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। देखिए संक्रिया स्टार समुच्चय आर पर क्रम विनिमय होगी यदि ए स्टार बी बराबर आ जाए बी स्टार ए के, प्रत्येक ए बी कोमा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे एलएचएस को। तो बताइए ए स्टार बी का मान बताओ क्या है? ए स्टार बी आपको दिया है ए प्लस ए बी। क्लियर है? अब देखिए आपका आरएचएस क्या है? बी स्टार ए। तो बी स्टार ए का मान कितना हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया था आप इसको ए बी की टर्म में नहीं सॉल्व करेंगे। बताओ कैसे करोगे? स्टार से पहले वाले को एक संख्या मानोगे और स्टार के बाद वाली को एक संख्या मानोगे। तो ए स्टार बी कैसे बोल रहा है? ए प्लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आप स्टार से पहली को एक ए मानोगे, इसको सेकंड। तो ये हो गया ए प्लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए बी स्टार ए एक प्लस पहली संख्या बताओ क्या है? बी इंटू दूसरी संख्या क्या है? ए। तो ये हो गया ए प्लस बी ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप बी का गुना ए से करो या फिर ए का गुना बी से करो। तो देखिए ए स्टार बी का मान भी एक 1 प्लस ए बी है और बी स्टार ए का मान भी क्या है? 1 प्लस ए बी। तो बताइए क्या हुआ? अतः ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फोर और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर की। आप जो ए और बी लेते हो वो कहां से लेते हैं? समुच्चय में से। और आपको समुच्चय क्या दिया हुआ है? आर। तो फोर और इसको क्या करते हैं? फोर और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? अब देखिए अब बात करते हैं साचार्यता की। अब बात करते हैं साचार्यता। अब बात करते हैं साचार्यता की। देखिए दोबारा से सुनिए, आप कैले सारणी का प्रयोग तभी करेंगे जब आपके पास जो समुच्चय है वो कैसा दिया हो? परिमित, अर्थात उसके अंदर या 4 5 6 अवयव दिए हुए हैं, तब आप कैले सारणी का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपके पास अपरिमित समुच्चय है तब आप कैले सारणी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? देखिए साचार्य संक्रिया स्टार
समुच्च S पर संक्रिया स्टार समुच्च S पर साहचर्य होगी यदि A स्टार B स्टार C। फोर और A, B, C बिलोंग्स टू R। देखिए संक्रिया स्टार समुच्च आपको R दिया है, समुच्च क्या दिया हुआ है R। तो संक्रिया स्टार समुच्च R पर साहचर्य होगी यदि आप पहले A स्टार B को सॉल्व करके C पर संक्रिया लगाओ या फिर B स्टार C को सॉल्व करके आप A पर संक्रिया लगाओ। यदि ये दोनों मान बराबर आते हैं सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए, तो आप कह सकते हो जो स्टार संक्रिया है इस समुच्च पर क्या है साहचर्य है। तो आप LHS में सॉल्व करिए पहले A स्टार B स्टार C। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो पहले आप इसको सॉल्व करिए और या फिर आप कर सकते हो इसको आप पहली संख्या मानिए इसको दूसरी मानिए और इस स्टार के सापेक्ष आप इसको खोल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं पहले A स्टार B को सॉल्व करिए। बताओ A स्टार B का मान क्या दिया है आपको, A स्टार B 1 प्लस AB स्टार C। अब देखिए ये आपकी पहली संख्या हो गई और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, और पहली संख्या इंटू स्टार दूसरी संख्या बराबर है 1 प्लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसको सॉल्व करिए तो आपका ये बराबर हो गया पहली संख्या 1 प्लस, देखिए 1 प्लस ये क्या है प्रथम संख्या और यहाँ पर प्रथम संख्या क्या है 1 प्लस AB। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ये बराबर हो गया 1 प्लस C प्लस ABC और ये बराबर हो गया 1 प्लस ABC प्लस C। अब आप RHS को सॉल्व करिए। RHS बताओ क्या है आपका A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C। तो A स्टार B स्टार C को कैसे खोलेंगे बताइए, 1 प्लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। कैसे खोलेंगे बताइए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए ये हो जाएगा आपका A 1 प्लस पहली इंटू दूसरी A इंटू 1 प्लस BC। तो ये बराबर हो गया 1 प्लस A प्लस ABC के 1 प्लस ABC प्लस C। तो देखिए LHS का मान 1 प्लस ABC है और RHS का मान क्या है 1 प्लस ABC प्लस C। दोनों साइड बराबर नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है। तो देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, यदि आप ABC का मान समान ले लेते हो, यदि आप A बराबर B बराबर C ले लेते हो तब क्या होता है ये दोनों साइड बराबर हो जाती हैं। देखिए आप यदि A बराबर B बराबर C लेते हो तो ये साइड दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। लेकिन देखिए आपने समझ कर है ABC के मान 4 और ABC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है ये प्रत्येक संख्याओं के लिए सही होना चाहिए, ये नहीं किसी पर्टिकुलर मान के लिए आप इसको सही कर दोगे। तो एग्जांपल देखिए, जब आप A बराबर 1 लेते हो, B बराबर 2 और C बराबर 3, तो आपका जो LHS मान देगा बताओ क्या देगा, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 पर। तो 1 प्लस 3 गुना 6 प्लस C ये हो गया 3 हो गया बराबर 10। और RHS आपका मान देगा 1 प्लस ABC प्लस A ये हो जाएगा R। तो जब आप A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3 लेते हो तो LHS आपका 10 आता है और RHS आपका 8 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी ये संक्रिया है वो सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए सही नहीं है।
साचर्य नहीं है, तब आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि एबीसी के मान तो ये हैं, इसके लिए एलएचएस का मान तो ये आ रहा है और आरएचएस का मान ये आ रहा है। और जब आपको ये कह रहे हैं आपकी साचर्य है, तो आप एग्जांपल से प्रूफ नहीं करेंगे उसको, आप उसको प्रत्येक एबीसी के लिए आपको बताना पड़ेगा। आप एबीसी कोई से चूज कर सकते हो, आपको फोर ऑफ एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप प्रूफ कर रहे हैं तो एग्जांपल से प्रूफ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं, तो आपको एग्जांपल से प्रूफ नहीं करना है, वो आपका सही नहीं माना जाता है। आपको प्रत्येक एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए आपको ये प्रूफ करना है। ये नहीं आप इसको आप मान लें a बराबर b बराबर c बराबर 2, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तब आप नहीं कह सकते कि ये साचर्य है। आप इसको प्रत्येक एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए आपको ये सही करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि ये साचर्य नहीं है, तब आप एक एग्जांपल से बता सकते हो कि ये साचर्य नहीं है। तो सही के लिए आपको प्रत्येक एबीसी के लिए सही करना पड़ेगा, और गलत के लिए आप कोई भी एक इच्छा से एबीसी चुन लेने, और यदि ये शायद इसके बराबर नहीं हो तो आप कह सकते हो ये साचर्य नहीं है। अब देखिए तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव देखिए ई स्टार का आर में, ई स्टार का आर में तत्समक अवयव होगा यदि ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, फोर और ए बिलोंग्स टू आर। जो ई है स्टार का आर में तत्समक अवयव होगा यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। अब आपको ई का मान निकालना है और इस संक्रिया का यूज करना है। दिया है, आपको दिया है ए स्टार बी बराबर 1 प्लस ए बी। देखिए अतः ए स्टार ई बताओ किसके बराबर होगा, 1 प्लस ए के, और 1 प्लस ए किसके बराबर है, ए के। ए स्टार ई किसके बराबर माना है आपने, ए के। तो सॉल्व करिए, आपको मान निकालना है ई का, तो ये हो जाएगा ए ई बराबर ए माइनस 1, तो ई बराबर हो गया ए माइनस 1 बटे ए। तो बताइए ए का जो तत्समक अवयव है, ई का जो तत्समक अवयव है वो क्या हो गया, a माइनस 1 बटे ए। क्लियर है। अतः स्टार का तत्समक अवयव क्या है, a माइनस 1 बटे ए। a इज नॉट इक्वल टू 0। आप a को क्या नहीं ले सकते, 0। यदि a 0 हुआ तो ये परिभाषित नहीं होगा। तो बताइए r कहां पर नहीं होगा, a बिलोंग करेगा, इसमें से आपको 0 हटाना पड़ेगा, a बिलोंग्स टू r माइनस 0। यदि a आपने 0 चूज कर लिया तो इसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि तत्समक अवयव क्या है, a माइनस 1 बटे ए। यदि आपने a का मान 0 रख दिया तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे 0, और माइनस 1 बटे 0 परिभाषित नहीं होता है। तो इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या हो गया बताइए, a माइनस 1 बटे ए। अब बात करते हैं प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अवयव लास्ट है आपका प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव बी ए का स्टार के अंतर्गत
समुच्च R में B A का स्टार के अंतर्गत समुच्च R में प्रतिलोम होगा। अंतर्गत समुच्च R में प्रतिलोम होगा यदि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, और E क्या है? स्टार का तत्समक अवयव। B A का स्टार के अंतर्गत समुच्च R में प्रतिलोम होगा यदि A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, जहां E क्या है? स्टार का तत्समक अवयव। तो देखिए, तो आपका A स्टार B बराबर हो जाएगा किसके? 1 प्लस AB के। और E क्या बताइए? अभी आपने निकाला है इसका तत्समक अवयव क्या था? A माइनस 1 बटे A। तो आपको B का मान निकालना है, यहां से निकालिए। तो हो जाएगा AB बराबर A माइनस 1 बटे A माइनस 1। तो AB बराबर हो गया A माइनस A बटे A। तो B बराबर हो गया माइनस 1 बटे A स्क्वायर। A इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए A का प्रतिलोम कितना हो गया? 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन A स्क्वायर। अतः स्टार में A का प्रतिलोम माइनस 1 अपॉन A स्क्वायर है, जहां A इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को। और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं तो ऐसे पूछा करो कमेंट बॉक्स के अंदर। धन्यवाद।